वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए। उम्र बीत गई हल ढूंढते ढूंढते, खुशी मिल न सकी एक पल के लिए। प्रिय बंधुओं, आप सबका हमारे इस चैनल पर दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जीवन में अनेक प्रकार का परिवर्तन आप अपनी आंखों से देख चुके हो। आपकी जिंदगी ने बहुत तरह के सुख भी देखे, दुखों का भी सामना किया, शारीरिक व मानसिक तकलीफों से भी जूझे। तरह तरह का बदलाव तो कई बार हुआ, लेकिन वक्त का ठहराव आज तक नहीं हुआ। कन्या राशि में जन्मे लोग सीखने के शौकीन, संगीत प्रेमी व जागरूक स्वभाव के होते हैं। ये लोग अपनी उम्र से कम दिखाई पड़ते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध है, इसलिए आत्मविश्वास की थोड़ी कमी रहने के कारण आप महत्वपूर्ण फैसलों में भी देरी कर देते हो। यही कारण है कि आप योजनाएं ज्यादा बनाते हो, उन्हें क्रियान्वित कम करते हो। हां, अपनी पोशाक के प्रति जरूर जागरूक रहते हो। इसके अलावा यदि कन्या लगन के जातकों का लग्नेश लगन में ही हो तो ये बुद्धिमान, कला व खेल प्रेमी और गणितज्ञ होते हैं। नौकरी व कारोबार में परिवर्तन भी कई बार होता रहता है। मन की बात मन में रखने के साथ साथ दूसरे की छोटी छोटी जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखते हो। नाड़ी तंत्र कमजोर होने के कारण अधिकांश कन्या राशि वाले लोग नर्वस भी होते हैं। एक अवस्था तक इनमें संगीत के प्रति भी रुचि होती है। आपकी दयालुता का लाभ आपके आसपास वाले अक्सर उठाते हैं और मौका मिलते ही आपसे दूरी भी बना लेते हैं। आपकी कमी यह है कि एक समय में कई तरह के विचारों में खो जाते हो, जिसके कारण गृहस्थ व कार्यक्षेत्र बहुत बार प्रभावित होता है। किसी की बातों में आकर भी तुमने अनेक तरह के नुकसान उठाए हैं और उनमें से कुछ नुकसानों की भरपाई तो आज तक नहीं हो पाई। पढ़ने लिखने के समय तुम्हारे मन में आने वाले भटकावों के कारण आप पिछड़ गए। आप बहुत आगे भी निकल सकते थे। कन्या राशि की महिलाएं भी अनेक प्रकार के दुख झेलती हैं, लेकिन किसी का दुख देख नहीं सकती। संकट को खुद सहन कर लेती हैं तथा दूसरों को अपनी पीड़ा का एहसास तक नहीं होने देती। भाग्यवश इन्हें यश नहीं मिलता। जिनका करती हैं वे ही विरोधी बन जाते हैं। थोड़ा स्पष्टवादी होने के कारण कन्या राशि की महिलाएं मन की बात मुंह पर बोल देती हैं। ज्यादातर महिलाएं अपने गृहस्थ में निपुण होती हैं।
जबकि कुछ नौकरी पेशा होते हुए भी घरेलू मोर्चे पर पूरी दक्ष होती हैं। सामाजिक व सेवा कार्यों में आप हिस्सा तो पूरे उत्साह से लेते हैं, लेकिन कई बार दूसरों की कार्य प्रणाली से आपका मन खिन्न हो जाता है। रोज रोज की कठिनाइयां बहुत बार आपके दिल के गहरे में प्रवेश कर जाती हैं। उस समय आपका मन उचाट होने लगता है। कई बार तो मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि छोड़ छाड़ कर कहीं दूर निकल जाएं। इस बात का मुख्य कारण यह होता है कि एक मुसीबत से छुटकारा मिलते ही कोई नई कठिनाई सामने खड़ी हो जाती है। दाम्पत्य जीवन में चलने वाली चर्चाएं कई बार बिना किसी वजह मन को परेशान करती हैं। रिश्तेदारों से बने मतभेदों का असर भी आपके दिलो दिमाग पर छा जाता है। किसी भी तरह काम तो निकल जाते हैं, किंतु धन की कमी बनी ही रहती है। धन लक्ष्मी के आने की रफ्तार मध्यम और जाने की रफ्तार तेज होती है। संतान व कष्टों पर खर्चा रुकने का नाम नहीं लेता। दूर दूर के जानकारों व संबंधियों के लिए भी आपने अपनी हैसियत से ज्यादा किया, पर जब आप पर कोई संकट की घड़ी आई तो वे मुंह फेर गए। लेकिन आपका धैर्य व परमात्मा की कृपा आप पर बन जाती है, जिससे आप बुरे दौर का सामना करने में सक्षम हो जाते हो। आपकी जिंदगी में सबसे हैरानीजनक बात यह होती है कि चलते चलते कुछ काम अचानक रुक जाते हैं। आपको लगता है कि मंजिल करीब है, लेकिन ऐसा कोई विघ्न पड़ता है या बाधा आती है कि मंजिल दूर ही खिसक जाती है। आप समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्या हो गया, मानो जैसे अचानक किसी की नजर ही लग गई हो। आप बिना किसी शक संदेह के दूसरों के काम आते हो, और कई बार तो आपके अपने ही तुम पर संदेह और शक करने लगते हैं। कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि आपको बिना किसी कारण के डर लगने लगता है। यात्रा तक में आपको घबराहट होती है। खान पान के प्रति सचेत रहने के बावजूद छिटपुट पीड़ाएं शरीर को घेरे ही रखती हैं। कुछ बातों को भूलने की कोशिश करते हो, वे रह रहकर याद आती हैं। बंधुओं, मातृदेवी शक्तियों, आपके जीवन में सबसे अधिक तनाव अर्थात टेंशन बीते समय की है। हां, इतना जरूर है कि आजकल भविष्य की चिंता भी सताने लगी है। लेकिन घबराएं नहीं, वो समय नहीं रहा तो यह भी बीत जाएगा। जा चुका समय तुमसे भले ही कुछ छीन कर ले गया, पर आपको महत्वपूर्ण अनुभव सौंप कर गया है। परमात्मा ने भी हो सकता है कि कुछ सांसारिक वस्तुओं की कमी रख दी हो, पर आपको एक बेहतर समझ का मालिक उसने बनाया है। निकट भविष्य में आपका भाग्य करवट लेने जा रहा है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार आपको संभलने का एक नहीं कई अवसर मिलेंगे। इस बार चूक न जाना और हमारे चैनल को भी आज ही सब्सक्राइब करना भूल न जाना, ताकि भविष्य में भी आप सबसे पहले आने वाले वीडियोस का सीधा लाभ उठा सकें। पसंद आए तो शेयर व लाइक भी कर देना। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं
कि आने वाली ग्रहचाल से आपके भंडार सुख समृद्धि व ऐश्वर्य से भरपूर हो। भविष्य में आपको वे खुशियां और वह सुकून मिले जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।